हरे कृष्णा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं और भगवान की कथा में सत्संग कर रहे हैं। और जैसा कि प्रभु जी ने सत्संग की महिमा बताया, तो सत्संग की महिमा सभी शास्त्रों में कही गई है और आप लोग इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, तो आप सभी लोग भगवान के प्यारे हैं। तो आप सभी प्यारी जितने भी प्रभु जी हैं, माता जी हैं, ये हमको खूब आशीर्वाद दीजिए ताकि हम भगवान के बारे में कुछ आपको बता सकें। जितना ज़्यादा आपका आशीर्वाद होगा उतना ज़्यादा हमारी वाणी से भगवान के बारे में निकलेगा। इसलिए आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं। शिला प्रभुपाद जी से आशीर्वाद मांगता हूं, अपने गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगता हूं। उनकी कृपा से निश्चित रूप से हम भगवान के बारे में कुछ बातें बता पाएंगे और हम लोग समझ पाएंगे। वास्तव में भगवान को समझना पूरी तरह से असंभव है, ये भगवान स्वयं कहते हैं। भगवान को देवता नहीं समझ सकते, मुनि नहीं समझ सकते, ऋषि नहीं समझ सकते, तो हम जैसे जीव कैसे समझ सकते हैं? उसका पहला कारण यह है कि हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को बोला, पहले तुम कौन हो ये जान लो। तो हम कौन हैं ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए। जब हम अपने बारे में जानेंगे तब भगवान में जानने का प्रश्न उठता है। तो हम कौन हैं ये पहले हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों के पास कितनी शरीर है? हम लोग एक शरीर हैं या दो शरीर हैं या तीन शरीर हैं? कोई बताएगा? हम एक हैं या हम दो हैं या तीन हैं? हम लोग कहते हैं हम दो हमारे तीन, तो हम कितने हैं? एक है। भगवत गीता ऐसा नहीं कह रही। हम लोग सोचते हैं एक हैं, तभी गड़बड़ हो जाता है। जब भी हम उठें, जब भी हम बैठे, तो हमें समझना चाहिए कि हम एक नहीं हैं। हमारे अंदर एक चीज है जिसके कारण हम चल रहे हैं। वास्तव में हम शरीर नहीं हैं। भगवत गीता का पहला ही उपदेश है कि भैया आप शरीर नहीं हो। और सबसे बड़ा अंधकार यही है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं, हम अपने आप को भारतीय समझते हैं, हम अपने आप को कसिया वाला समझते हैं, हम अपने आप को स्त्री समझते हैं, हम अपने आप को पुरुष समझते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तुम ये नहीं हो, तुम कुछ और हो। ये शरीर तो है, ये भी सही है। इसीलिए मैंने कहा हम कितने हैं? शरीर भी है, ऐसा नहीं है कि शरीर है नहीं, हमारा शरीर है। हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम कस्या वाले हैं, इसको मना नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ और हैं। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, भूमिरपो अनुलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारेति यमे भिन्ना इष्टि अष्टदा। भगवान कहते हैं जो 8 तत्वों से ये शरीर है, नामले हम लोग 5 तत्व जानते हैं जो कि स्थूल है, जो कि मरने के बाद जला दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा मन, बुद्धि, अंधकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 और तत्व हैं जो कोई देख नहीं सकता। लेकिन ये भी क्या है? मैटर ही है, द्रव्य है। ये वास्तव में चिन्मय नहीं है। वास्तव में हम मन, बुद्धि, अंधकार नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार भी नहीं है, और हम ये पंचभूत से बना हुआ शरीर भी नहीं है। तब भगवान उससे अगले श्लोक में कहते हैं कि तुम भाई ये नहीं हो तो क्या हो? एतास्त अनयम परमो जीव भूतो महाबहो। हम लोग जीव भूत हैं। कौन से भूत हैं? भूत सुन के डरिए नहीं, हम लोग क्या है? जीव आत्मा हैं। और भगवान क्या कहते हैं? यह यदि परमो। वास्तव में जो हम सोच रहे हैं कि शरीर है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी प्रभु जी ने बताया कि हम लोग शरीर बदल सकते हैं।
और बदलते रहते हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। कभी कभी ऐसा संभव होता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम इतने ब्रह्मांडों में भ्रमते भ्रमते, हो सकता है हम लोग भी अमेरिका रहे हों, हम लोग भी रसिया रहे हों, हम लोग भी नीचे के लोक में रहे हों, हम लोग भी ब्रह्मा रहे हों। ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा नहीं रहे होंगे, हम चींटी भी रहे होंगे, हाथी भी रहे होंगे, लेकिन ये शरीर बदलते रह रहे हैं। इस शरीर को बदलने से रोकना हमारा समस्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। जब हम भक्ति करते हैं तो हमको पता होना चाहिए हम भक्ति क्यों करें। प्रभु जी कह रहे हैं माला जपना चाहिए, लेकिन माला क्यों जपें? हम अपने बच्चों को माला जपने के लिए क्यों कहें? हमें तो यही लगता है कि बच्चे अच्छी नौकरी करेंगे तो अच्छे सुखी रहेंगे, क्योंकि हम भगवत गीता न पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं। जिस दिन हमारा ये अंधकार, हमारा जो अंधकार है वो खत्म हो जाएगा, ओम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जब ये ज्ञान आ जाएगा, अरे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम तो बिना वजह अपने आप को सुंदर कॉस्मेटिक लगा के सुंदर बन रहे थे। भगवान कह रहे नहीं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। और इस शरीर का और आत्मा का ध्यान कौन रख रहा है? एताद योनि भूतानि सर्वाणि उपधारय। ये सारे श्लोक लगातार हैं, भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं। भगवान जैसा अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान परम ज्ञानी है। यदि हम लोग भगवत गीता जो यहाँ पर पढ़ी हुई है, आप सब लोग अपने घर ले जाकर एक एक श्लोक पढ़ेंगे और शिला प्रभुपाद जी द्वारा जो उसका अनुवाद है उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको भक्त न बना सके। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके आंखों में ये न कह सके कि वास्तव में ये जरूरी है। अभी तक जो कर रहे थे वो गैर जरूरी है। पढ़ाई हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, घर का काम हो जाएगा, ये तो हम जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं, लेकिन ये भक्ति कब होगी? ये भक्ति नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। यदि भक्ति नहीं होगी तो क्या फायदा नहीं है, ये भी भगवान बताते हैं। 9वें अध्याय में कहते हैं, हम लोगों में से कोई कह सकता है कि हम नहीं करेंगे भक्ति, आपको क्या दिक्कत है? हम अपने लड़के को पढ़ाएंगे, हमारे पास इतना धन है, दौलत है, हम 4 पुस्तक कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान कहते हैं अश्रद्धानाः पुरुषा, अश्रद्धानाः पुरुषा, जो मेरे में श्रद्धा नहीं रख सकते हैं, जो मेरे में श्रद्धा नहीं रखते हैं कि कृष्ण वास्तव में भगवान हैं, जो यहाँ पर राधा रास बिहारी जी बैठे हैं भगवान हैं, तो फिर क्या होता है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। ऐसा नहीं, भगवान को नहीं भजेंगे तो भगवान कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, नहीं भज रहा है जाने दो, ना ना, भगवान छोड़ेंगे नहीं हमको। वो कह रहे हैं अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मुझे प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं प्राप्त करेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, हम नहीं जाएंगे भगवत धाम। जैसे एक बार हुआ, किसी प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी आप शराब मत पिया कीजिए। कहे क्यों, शराब क्यों न पिए? कहे नहीं, शराब पियोगे तो नरक जाओगे। तो बोला मेरा जो दोस्त है वो भी शराब पीता है, बोला वो भी नरक जाएगा। बोला कोई बात नहीं, हम दोनों वहां जाके मस्ती करेंगे, दोनों शराब पियेंगे। अरे तो और मुश्किल काम हो गया, ये तो कह रहा वहां मस्ती करेंगे, पहले यहाँ दोनों शराब पी रहे हैं, वहां शराब पियेंगे। तो भगवान कह रहे हैं नहीं बच्चा, मुझे नहीं प्राप्त करोगे तो एक मुश्किल है। क्या मुश्किल है? अप्राप्य माम निवर्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। इस संसार में मैं तुमको घुमाता रहूंगा, घुमाता रहूंगा, घुमाता रहूंगा। और कैसे घुमाता रहूंगा? यंत्रारूढ़ानी माया, एक यंत्र दूंगा। ये शरीर क्या है? हमारा यंत्र है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, जब हम बिल्ली के शरीर में रहते हैं, जरा सोच के देखिए,
अभी सब लोग सोचिए कि हम बिल्ली के शरीर में आ गए, जैसे ही बिल्ली के शरीर में आते हैं हम क्या करने लगेंगे, म्याऊ म्याऊ, और पूंछ हिलाकर हम सोचेंगे कि हम बहुत सुखी से हैं। हम बहुत, बिल्ली होने पे भी हम क्या सोचेंगे, हम बहुत सुखी हैं। यदि हम बंदर के शरीर में आ गए तो क्या करेंगे, उसमें भी हम यही सोचेंगे कि हम बहुत सुखी हैं। जो जिस शरीर में होता है वो सोचता है मैं बहुत सुखी हूं। जो सूअर होता है, सूअर को देखा है आपने, क्या खाता है, मल खाता है। लेकिन उसको भी देखेंगे और उससे कोई पूछ ले, उसकी भाषा में पूछ ले, भैया सूअर जी हाउ आर यू, आप कैसे हो, बहुत मजे में। हमारे कम से कम 10-12 बच्चे हैं और खूब बढ़िया जो है ये खाने को मिलता है, बहुत मजेदार है। तो जो भी शरीर मिलता है उस शरीर में ये ना समझे कि हम खुश नहीं हैं। इसी तरह हम पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में, सब शरीर में सोचते हैं, जब भी पूछेगा आप कैसे हैं, ठीक है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे पास एक समस्या है। क्या समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शना। यदि तुम इस शरीर में रहोगे, बिल्ली के शरीर में, सूअर के शरीर में, आदमी के शरीर में, देवता के शरीर में, तो एक परेशानी है। वो क्या परेशानी है भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं लग रही है। तो भगवान बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तब हमें दिखाई देता है यस ये परेशानी तो है हमारे साथ, जन्म मृत्यु। भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुवम जन्म मृत्युश्च, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। नहीं मैं कमा के अंबानी बन जाऊंगा, वेरी गुड, बन जाओ अंबानी, लेकिन तुम मरोगे। नहीं मैं नेपोलियन बनूंगा, नहीं तुम मरोगे। नहीं मैं मोदी बनूंगा, नहीं तुम मरोगे। ये तो बात सही है, हम कुछ भी कर लें हमको मरना ही है। चलो एक समस्या आ गई, मरना, चाहे हम भक्त हों या भक्त हों हमको मरना ही पड़ेगा। फिर क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा। मोदी प्रधानमंत्री हैं लेकिन क्या वो बुढ़े नहीं होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बुढ़े नहीं होंगे? ऐसा दुनिया का कोई इतिहास दिखा दीजिए कि कोई बुढ़ा ना हुआ हो। क्या हमारे माता पिता बुढ़े नहीं हुए? क्या हम बुढ़े नहीं होंगे? क्या हमारे बच्चे बुढ़े नहीं होंगे? सभी लोग होंगे और इसको हम रोक नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं तुम्हें ये शरीर मिला है तो इसको रोक नहीं सकते। कितना भी कॉस्मेटिक लगाएंगे हमको बुढ़ा होना ही पड़ेगा। कितनी भी एक्ट्रेस हो जाएंगे, मिस यूनिवर्स हो जाएंगे, लेकिन हमको बुढ़ा होना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं, प्रकृति हमको जबरदस्ती बुढ़ा बनाएगी, प्रकृति हमको जबरदस्ती मारेगी, प्रकृति हमको जबरदस्ती दुख देगी। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, हम उससे बच नहीं सकते। सुनामी आएगा, कोरोना आएगा, बीमारी आएगी, घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा। हाँ, अब भगवान जो बात कही ये बात हमको समझ में आ रही है। अब क्या करें? अब प्रश्न ये उठता है कि क्या करें? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम बुढ़ापा छोड़ सकते हैं? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम बीमारी खत्म कर सकते हैं? भगवान कहते हैं हाँ, चाहिए तुमको उपाय? मेरे पास उपाय है। क्या करना चाहिए? सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। मां शुचः, भगवान कहते डरो नहीं, क्योंकि हमें अब डर लग रहा है। ओह मेरे पिताजी गए, मेरे बाबा गए, अब मेरा नंबर है। तो भगवान कह रहे डरो नहीं। क्या करना पड़ेगा? मामेकं शरणं, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ बेटा, मेरी शरण में आ जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इवन मरते समय भी तुम कैसे जाओगे? आचार्य उदाहरण देते हैं, जैसे बिल्ली अपने मुख में
चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है, लेकिन दोनों के पकड़ने का अंदाज अलग होता है। जब बिल्ली चूहे को पकड़ती है तो किस लिए पकड़ती है? मारने के लिए। और जब बच्चे को पकड़ती है तो बचाने के लिए। वैसे भगवान कहते हैं जब हमारी मृत्यु आएगी, जब भक्तों की मृत्यु आती है, तो भगवान कहते हैं अहम समुद्धाता, मैं स्वयं आऊंगा और तुमको लेकर जाऊंगा, गोदी में बिठा के ले जाऊंगा। जैसे ध्रुव महाराज को लेकर गए, प्रहलाद महाराज को लेकर गए, इतने भक्त हैं भागवतम में, सबको भगवान लेकर गए और हम लोगों को भी लेकर जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा? मन मनामो मद भक्तो मद्याजी मा नमस्करू। प्रभु ने जैसे बताया, हमें भगवान को बार बार प्रणाम करना पड़ेगा। जब भी भगवान का विग्रह देखें हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। जब हम संतों को देखें तो हमें क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रणाम करना सीखना चाहिए। सबसे पहले हमको श्रद्धा रखना चाहिए कि भगवान हैं। भगवान ने पहले हमारे बारे में बताया, फिर बताया कि मैं भी हूं, तुम तो आत्मा हो, एक परमात्मा भी है, मैं हूं। मैं क्या करता हूं? अहम कृतस्न जगतो प्रभवा प्रलय अस्थदा। भगवान कहते हैं मैं इस पूरे जगत का पालन भी करता हूं और प्रलय भी करता हूं। ये सारा काम एक्चुअली मैं ही करता हूं। ये तुम्हें जो दंडित देने वाला काम वो भी मैं ही करता हूं। वास्तव में हमको सुख दुख सब कुछ देने वाले कौन है? भगवान। लेकिन भगवान कहते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया, हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख दे रहे हैं, लेकिन हम इन कर्मों के फल से मुक्त हो सकते हैं। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। इस गवर्नमेंट के नियम से हम बच सकते हैं, लेकिन भगवान के नियम से हम कभी नहीं बच सकते। लेकिन भक्तों को पता है कि हम बच सकते हैं। भक्तों को पता है कि हम बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं किंतु भक्ति भाजाम। कर्म के फल से ब्रह्मा जी ने कहा कोई नहीं बच सकता, लेकिन एक उन्होंने बट लगा दिया, किंतु भक्ति भाजाम। लेकिन जो भक्ति करते हैं वो बड़े बड़े संकट से बच सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यदि हम अपने कर्मों के द्वारा अगले जन्म में सूअर बनने वाले हैं, तो भक्ति करके कम से कम मिनिमम मनुष्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ी अच्छी सी भक्ति करेंगे देवता बन सकते हैं, और अच्छी सी भक्ति करेंगे भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं हमसे? भगवान चाहते हैं ना तुम ब्रह्मा बनो, ना तुम कोई देवता बनो, तुम क्या करो? मेरे पास आ जाओ। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुनो माम पेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वो बोलते ठीक है, मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे, बहुत अच्छा, अंबानी घर पैदा होगे, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा, लेकिन ये प्रॉब्लम वहां भी रहेगी। देवता बनोगे कोई बात नहीं, लेकिन वहां सोम रस पियोगे, यहाँ गन्ने का रस पिए रहे हो, वहां सोम रस पियोगे। यहाँ तुम्हारी आयु 100 साल है, वहां बहुत करोड़ों करोड़ों साल होगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। पुण्य छीड़े मृत्यु लोको विसंति। जैसे ही मैं पैसा खर्च हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, धरती पर फिर तुम्हें गिरा दिया जाएगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? माम उपेत्य, मेरे पास आओ। मेरे पास आके क्या होगा? आपके पास जाएंगे तो क्या होगा? पैसा खर्च नहीं होगा। इतनी भक्ति कर रहे हैं, ये भी तो खर्च हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना, ये जो हम भक्ति करते हैं ये कभी खत्म नहीं होती है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो भक्ति है ये अव्ययम, अव्ययम मतलब खर्च नहीं होती है। आज हमने जो एक माला जप लिया ये कहीं जाने वाला नहीं है। आज हम जो 16 माला का जप कर रहे हैं वो कहीं जाने वाला, वो न पत्नी ले सकती है, न पति ले सकता है, न भाई ले सकता है, न दुनिया की सरकार ले सकती है। वो हमारे अकाउंट में जमा हो गया है, और वो ऐसा अकाउंट है जो कि खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की भक्ति न पाप है ना पुण्य है।
इसलिए हमें बड़े ही ध्यान के साथ, बड़े ही तन्मयता के साथ हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है तो हमें भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। जब हमको पता होता है कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं तो आसान होता है। यदि हमको पता है कि यहाँ से गोरखपुर जाने का रास्ता कैसे है तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, सीधा जाएंगे और गोरखपुर पहुंच जाएंगे। यदि हमको पता है कि भगवत धाम जाने का रास्ता कैसा है, जैसे कलयुग में बताया गया है हरि नाम संकीर्तन करने से, यदि हम कलयुग के इस भवसागर से पार हो सकते हैं तो इस हरि नाम का जप हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने तो 16 माला का जप मिनिमम का, मिनिमम मतलब कम से कम। क्यों कहा है कम से कम? क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, हमें और भी काम है, दुकान है, घर है, पढ़ाई है, सब कुछ है। लेकिन वास्तव में हमको जब भी समय मिले ये माला हमको अपने साथ रखनी चाहिए। जब भी समय मिले, हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हो हमको माला करनी चाहिए, हम बस में हो हमको माला करनी चाहिए, क्लास में हो, बीच में इंटरवल हो, माला करनी चाहिए। जब भी हमको नींद आए माला करनी चाहिए, क्योंकि ये माला क्या करती है? हमें माया से दूर रखती है। जब तक ये माला गले में है, जब तक भगवान का ये प्रसाद है, जब तक ये भगवान का तिलक है, तब तक माया इधर भटक नहीं सकती। क्योंकि माया क्या है? अंधकार है, और भगवान क्या है? सूर्य है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। जहां पर प्रकाश रहता है वहां पर अंधकार नहीं रहता। जहां पर भगवान का नाम रहता है वहां माया देवी का कोई असर नहीं होता। इसीलिए कलयुग में बताया गया है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए आप लोग सदा जपिए और खुश रहिए। शिला प्रभुपाद जी ने बोला है, और आप लोग हमको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम भी इसी तरह से जपें, भगवान की सेवा करें जैसे आप लोग सेवा कर रहे हैं। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई प्रसाद बना रहा है, कोई माला बना रहा है, ढेर सारी मैंने देखा यहाँ पे आप लोग सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही आप प्रभु जी का सहयोग कीजिए, जन से, धन से, मन से। ये सब चीजें कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं, और भगवान निश्चित रूप से इसको हमको ऐसा फल देंगे जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है। और भगवान ने यदि कृपा कर दी, भगवान की अहेतु की कृपा हो गई, तो हम सब लोग कहाँ मिलेंगे? वैकुंठ में मिलेंगे। हम सब लोग कहाँ मिलेंगे? वैकुंठ मिलेंगे। फिर हम सभी हरे कृष्णा। ठीक है, प्रसादम का टाइम हो गया, सबके पेट में खलबली मच रही होगी। सुबह भी उठना है, काम करना है, तो आप सब लोग प्रसादम ले सकते हैं। प्रभु जी का कुछ सूचना होगा तो सुन सकते हैं। आप लोग हमको आशीर्वाद जरूर दीजिए, क्योंकि बिना वैष्णवी के आशीर्वाद के भगवान की कृपा नहीं मिलती। आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम लोग आपको आशीर्वाद देंगे। और प्रभुपाद जी की पीछे की डोर से, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम लोग के अंदर क्षमता नहीं भी है तो पीछे का डोर खोलेंगे और कहेंगे ये प्रभुपाद जी वाले हैं, इधर आ जाओ। जैसे मंदिर में कुछ होता है ना, मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं विंध्याचल देवी, कहीं भी कुछ एक डोर और होता है। वो कौन सा डोर होता है? VIP डोर। तो प्रभुपाद जी का डोर VIP डोर है। यदि हमने अच्छे से भक्ति नहीं भी की, नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग हैं तो मनमाने ही, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की सेवा में लगे रहेंगे, तो प्रभुपाद जी पीछे का डोर खोलेंगे और कहेंगे सब कसिया वाले प्रभुपाद जी की सेवा किए हैं, इनको सब अंदर डालो, और उसके बाद हम सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी का, जिन्होंने अपने मुख कमल से हम सभी भक्तों को बहुत सुंदर भगवत गीता से
बहुत सुंदर भगवान कृष्ण का जो शिक्षा है भगवत गीता में, उसी को प्रभु जी ने हम सबके बीच में बताए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी। और इसी तरह से निवेदन है कि आप जब भी भारत में आए तो ज़रूर कस्या में आएँ और आकर के हम सभी भक्तों को इसी तरह से शिक्षा दें, उपदेश दें और हम सब भक्तों का भी कल्याण करें। यही ठाकुर जी से और आपसे प्रार्थना है कि आप ज़रूर आएँ और हम सभी भक्तों को ऐसे ही भगवान की कथा सुनाते रहें। आज तो बहुत कम सुनने को मिला, जब आप आए दोबारा तो ज़रूर यहाँ पर अपना क्लास दें, सब भक्तों को शिक्षा दें, हम लोग को बहुत उत्साह मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी का।